अस्सलाम वालेकुम। कुछ दोस्तों ने पूछा था जी, हम न्यू साइट लगाना चाह रहे हैं तो हमें किसे कंसीडर करना चाहिए और क्या पोजीशन है, और पेट्रोल पंप बिज़नेस के हवाले से इसमें क्या पोटेंशियल है। तो ये देखें जी, ये है 2025 के एंड तक की इस वक्त रिपोर्ट है। और ये देखें, ये 31/10/2025 तक जो पेट्रोल पंप कंपनी OMCs हैं, इनको पास जो पेट्रोल पंप्स लगाने की कैपेसिटी बची हुई थी वो ये देखें, 516 पेट्रोल पंप बचे हुए थे PSO के पास। वाफ़ी एनर्जी के पास बचे हुए हैं 541, यानी जो शेल है पड़ी। और अटक पेट्रोलियम के पास 196 साइटों की गुंजाइश बची हुई है। और फिर उसके बाद आ जाती है बाइको पेट्रोलियम, उसकी 125 साइटें बची हुई हैं। अब नीचे आ जाते हैं जी, ये 93 साइटें बची हुई हैं जी टोटल कंपनी की। 159 साइटें बची हुई हैं बी एनर्जी के पास। 194 बची हुई हैं हैसपोल के पास। और ये जो माइनस में आ रहा है, ये इन कंपनियों ने अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा साइट्स लगा के उनके के फार्म निकलवा लिए थे। ये पहली पूमा है पड़ी, और ये जो 762 आ रही है ये अस्कर ऑयल है। और साथ में फिर उसके बाद 376 बचे हुए हैं जी, ये आ रहे हैं गैस एंड ऑयल, यानी गो के पास 376 साइटें बची हुई हैं। और ये 220 साइटें बची हुई हैं जूम प्राइवेट लिमिटेड के पास, जूम मार्केटिंग के पास। और उसके बाद एक बड़ी तादाद आ जाती है, ये 250 बनी हुई हैं बची हुई हैं इस वक्त ये अलाइड पेट्रोलियम के पास। और उसके बाद एक बड़ी तादाद है 520 साइटें इस वक्त बची हुई हैं फॉसल एनर्जी के पास। और 13 साइटें बची हुई थी वाइटल के पास। और साथ में एक जो बड़ा नंबर आ रहा है फिगर, अलनूर पेट्रोलियम है, इसके पास 140 साइटें बची हुई हैं। और फिर 120 बची हुई हैं जी प्योर पेट्रोलियम है, ये कोई नहीं है पड़ी। और ये खैबर पेट्रोलियम के पास 73 हैं, 42 हैं, 31 हैं। ये मुख्तलिफ कंपनियाँ हैं और उनके नाम और फिगर्स ये मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। ये पंजाब के अंदर कंपनियों के पास इतनी साइटों की गुंजाइश बची हुई है। अब ये आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि कंपनियों के पास इतनी साइटें बची हुई हैं और कोई लगाने वाला नहीं है। इस बिज़नेस का पोटेंशियल अब वो नहीं रहा कि लोग इसमें मज़ीद इन्वेस्टमेंट करें। तो इस बिज़नेस में आने के लिए आप सोच समझ कर आएँ, जो भी आना चाह रहा है। क्योंकि अब जो भी ज़्यादातर साइटें ये बची हुई हैं, इसमें लोग कंसीडर कर रहे हैं कि कंपनियों को कोको साइटें के तौर पर साइटें देना लोग चाह रहे हैं, और कंपनियां ले भी रही हैं। नए NOCs की तरफ जाना आज इस वक्त बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ रहा है, और नई साइट पे इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, कमर्शलाइजेशन की फ़ीसें ज़्यादा हैं, NOCs का ख़र्चा बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से अब लोग इस बिज़नेस में थोड़ा सा एहतियात कर रहे हैं। पुराने लोग भी इस वक्त परेशान हैं। मेरी अब एक PSO के डीलर से बात हुई है, जिनकी सेल तकरीबन 13,000 लीटर पर डे के हिसाब से है, पर वो फिर भी इस वक्त वो कंसीडर कर रहे थे कि यार ये अब काम हमारी रेंज से बाहर होता जा रहा है। अब मैं जाके कंपनी के साथ बात करूंगा कि मैं इसे वाइंड अप करना चाह रहा हूँ। और 13,000 लीटर पर डे सेल वाला बंदा अगर ये चीज़ कंसीडर कर रहा है, वजह इसमें फोर्स लुब्रिकेंट, टेम्परेचर का इफ़ेक्ट पहले भी था, पर पहले लोग इसे पास ऑन कर जाते थे, तेल की कीमतें कम थी। पर ये पिछले 2 साल से मुसलसल लोग लॉस कर के बहुत ज़्यादा तंग आ चुके हैं। और अब कुछ दोस्तों ने तो मुझे ये भी कहा है कि हम पेट्रोल पंप ख़त्म करके वहाँ मार्केट्स या कोई अपना एक हॉस्पिटल बनाना चाह रहे थे, क्योंकि जगह तो कमर्शलाइज है। और इसमें 1500-2000 लीटर वाला तो बिल्कुल ही आउट ऑफ बिजनेस हो चुका है। और 3-4 हज़ार लीटर पर तो सिर्फ आपके अगर शॉर्टेज ना भी आए, अगर आपको सही कंपनी मिल जाती है और प्रोडक्ट आपको अच्छा आता है, साथ में आपको लुब्रिकेंट का मसला नहीं है, यानी कोई नहीं आपको उठाना पड़ता, तो 3,000 लीटर में आप अपने एम्प्लॉयज़ की तनख्वाह निकाल सकते हैं और अपने आने जाने का ख़र्चा वो थोड़ा सा आप मैनेज कर सकते हैं। और जब जैसे ही आप किसी बड़ी कंपनी के अंदर जाते हैं, उसमें आपको फोर्स लुब्रिकेंट मिलेगा, उसमें लॉस होगा, आपको प्रोडक्ट का लॉस अलहदा होगा, और साथ में ये फ्रेंचाइज फीस अलहदा होगी।
जिसकी वजह से आप इसमें काफ़ी ज़्यादा लॉस के अंदर चले जाएंगे और आपको ये बिज़नेस करके फिर बाद में पछता रहे होंगे, जिस तरह से काफ़ी लोग कर रहे हैं। और इसी वजह से ही इतनी फिगर्स बची हुई हैं और कोई पेट्रोल पंप लगाने के मूड में नहीं है इस वक्त।